जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा का पेपर लीक होना आम बात है। पेपर लीक होकर उसका री एग्ज़ाम करवाना भी आम बात है, और री एग्ज़ाम के दौरान सेटिंग कर लेना ये सबसे बड़ी बात है। बिहार सरकार इस कार्य में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी है। जितनी भी बड़ी बहाली की प्रक्रियाओं को आप उठा के देख लीजिए, जो बहाली की प्रक्रिया पेपर लीक और री एग्ज़ाम में फंसा, उसमें सेटिंग बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईओयू की टीम यहाँ पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही है। कहाँ पर? तो 1,22,000 की बड़ी बम्पर वैकेंसी जो कि बीपीएससी टीआरई 2 के दौरान एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो क्या यहाँ पर इसका रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए? ये मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, और इससे किसका फ़ायदा हो सकता है? तो इससे फ़ायदा छात्रों का हो सकता है अगर रिवाइज रिजल्ट होकर आता है तो। यही नहीं, बीपीएससी टीआरई 3 का भी पेपर लीक हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और उसकी जांच हुई। अभी 278 लोगों की जांच के बारे में कोई बताया ही नहीं। ईओयू ने बार बार सवाल तलब किया यहाँ बीपीएससी से भी, कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन ईओयू की टीम यहाँ पर रिपोर्ट अपडेट कर रही है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को, क्या है अपडेट और कैसे लीक हुआ था पेपर यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शिक्षक बहाली का तीसरे चरण का, जिसका रिजल्ट अभी 1 to 8 तक का ही आया हुआ है, बाकी 9 to 12 तक का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जो कि अभी 25 नवंबर के आसपास जो है ये रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। क्योंकि क्या है, अभी रोस्टर ही नहीं बन पाया है 50% के आधार पे। खैर, यहाँ पर देखिएगा तो टीआरई 3 के बारे में पहले चर्चा की गई है कि पेपर लीक मामले में ईओयू यानी कि जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई यूनिट है बिहार सरकार का, इसने कोर्ट में जो है चार्जशीट जमा की है। चार्जशीट यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जांच रिपोर्ट के में चौंकाने वाली जानकारी मिल पाई है। क्या मिल पाई है? तो यहाँ पर मिली है कि माफिया जो है ना, जो भी पेपर लीक करवा रहे हैं, टीआरई 2 का भी पेपर लीक किए थे, और टीआरई 3 की दोबारा हुई परीक्षा के परिणाम जो कि 13 नवंबर को अभी जारी किया गया है, उसमें करीब करीब 44,700 लोग सफल हुए हैं। मतलब मान के चलिएगा लगभग 44 से 45,000 लोग जो है यहाँ पे सफल हुए हैं। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले ही माफिया ने पेपर लीक कर लिया था, जैसा कि आप लोगों सभी को पता है, और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो मामला मैंने कहा ना कि पेपर लीक और री एग्ज़ाम के बीच में जो भी एग्ज़ाम गया, उसमें समझिए कि सेटिंग बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रही है। फिर इसका एग्ज़ाम लिया गया, जी हाँ, दोबारा परीक्षा जुलाई में लिया गया, और इस मामले में ईओयू ने 16 मार्च 2024 के केस किया था। अब तक 266 लोगों की अधिक गिरफ्तारी हो चुकी थी। और गौरतलब है कि टीआरई 2 में भी, अब आइए देखते हैं टीआरई 2 का मामला क्या था। टीआरई 2 की परीक्षा से 7 से 15 दिसंबर और 22 तक जो है हुई थी, और करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल भी हुए थे इसमें। टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में मोबाइल नंबर मिला, जो कि पिकअप जो है चोर चौधरी है ना, जो कि पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। तो ये देखिएगा, इन लोगों ने अपना एक दूसरे का नाम भी सेव कैसे कर रखा है, इन पेपर लीक वालों ने। तो यहाँ पर उनके नंबर मिले कहाँ? तो टीआरई 3 के पेपर लीक के जो आरोपी था, जिसका नाम था जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी थे राहुल, ठीक है, ये कंपनी का नाम है उसके, जो भी इंस्टीट्यूट होगा। और यहाँ पर सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला, जिसमें कि पिकअप चोर चौधरी के नाम से उसका नंबर सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर, जो कि अगमकुआ के रहने वाला राम निवासी चौधरी था। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस मामले को बताया गया है। लेकिन मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, मामला जो है अन्य जगहों का भी है, जैसे कि अन्य कहानियाँ भी हैं इसमें, जिसपे जांचें हुई हैं। टीआरई 2 के प्रश्न पत्र में देखिएगा तो आपका मुजफ्फरपुर में, जो कि बीच वैन से ही अगर पेपर जा रहा है तो वहीं से पेपर निकाल लिया लोग। टीआरई 2 का प्रश्न पत्र जो है विभिन्न जिलों में ढोने के लिए गाड़ियां की गई थी, पिकअप किया गया था, जिसमें कि चालक एक भोजपुर का था, शिवकांत सिंह, ठीक है। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला था, ठीक। उसके बाद शिवकांत ने बताया कि सराय टोला टैक्स पहुंचने के बाद राहुल ने गाड़ी रुकवाया था। वहां भी बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज कार मिली थी, जो कि 6-7 लोग उतरे उसमें से। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारा गया, स्कॉर्पियो में रखा गया। तो ये देखिए, इस मामले पर ये जांच हुई है, ईओयू ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।
ईओ ने एक रिपोर्ट और प्रस्तुत किया है जहां पर सुमित पिकअप में बैठा हुआ था, स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज आगे निकले, फिर शिवकांत सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप और मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंची, तब वहां पहले स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज लगी हुई थी। उसके बाद ये कहानी है पूरी, है ना, पेपर लीक होने का ये कहानी है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। और टीआरई 3 के जो डीटीडीसी वाले ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इन पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये भी दिए थे। तो ये छोटे मोटे लोग जो कि इनको समझ भी नहीं है कि पेपर क्या है, पेपर लीक होने से कितने लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, 25,000 में आप लोगों की ज़िंदगी को ये लोग तौल देते हैं, समझ गए। तो खैर ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे सेटिंग करवा रहा है, जो टीचर बनने का कोशिश कर रहा है ऐसे स्थिति में, तो वो सोचिए कि वो भविष्य कितना ख़राब करेगा बिहार के छात्रों का। अगर ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है, चयन होता है, तो समझ सकते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग नौकरी लेकर जब शिक्षा विभाग में घुसेंगे तो वो क्या शिक्षा देंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। खैर ये सारी चीज़ें हैं और ये बताया गया कि सबूत मिटाया गया। फिर 3 कोचिंग संचालक का भी जांच के घेरे में रखा गया, लेकिन आज तक इन लोगों का नाम यहाँ पर जो है अपडेट नहीं किया गया कि कौन वो कोचिंग वाले थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ संदिग्ध थे यहाँ पे, जिसको कि कोचिंग संचालकों के नाम देकर यहाँ पे अपडेट किया गया और कैंडिडेट को भेजा गया पत्र यहाँ से भी, जो कि पत्र लीक हुआ था। तो ये बड़े बड़े जो पेपर माफिया या फिर कोचिंग माफिया हैं, वो लोग तो खैर मिले हुए हैं ही इस पूरे बहाली की प्रक्रिया में। उसके साथ साथ जो है इन बहाली की प्रक्रियाओं को रद्द करने को लेकर जो है ईओयू ने यहाँ पर कोर्ट में ये सारी चीज़ें भेजी है। ये जांच का विषय हुआ है, इसे ऐसे हुआ है। अब ये क्या पेपर रद्द हो सकता है बीपीएससी टीआरई 2? तो देखिए, जब तक सबूत यहाँ पर पुख्ता नहीं हो जाता है, कोर्ट भी इस पे फैसला देगा नहीं। तो रद्द होने के चांसेस तो अभी बहुत ही कम है, लेकिन हाँ, जो जांच के घेरे में है उन लोगों से, उन विद्यार्थियों के बारे में पता लगाया जा सकता है जिनके लिए ये सारी सेटिंग हो रही थी, जिनको पेपर भेजा जा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में ये फिर उनको यहाँ से बाहर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है, क्योंकि क्या है कि ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल भी रहा है कि इसका रिवाइज रिजल्ट दिया जाए बीपीएससी टीआरई 2 का, यहाँ लैंग्वेज पेपर को लेकर। तो ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अगर ये रिवाइज रिजल्ट होकर आता है तो इसमें छात्रों का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे छात्र जो कि डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं, जिनका कि लैंग्वेज पेपर में जो है यहाँ पर मार्क्स कंप्लीट नहीं था, यानी पास नहीं थे वो। क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मामले को लेकर एक केस की सुनवाई की थी, उसमें इन्होंने अपडेट दिया कि आप बीच में जो है खेल के नियम नहीं बदल सकते, यानी कि परीक्षा की नियमावली को नहीं बदल सकते हैं और अपने मन से बहाली की प्रक्रिया नहीं करवा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में फिर यहाँ पर मामला जो है, अगर कोई केस करता है तो वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाकर उस पर अपील कर सकता है और रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहाली भी संदिग्ध में के घेरे में, ऐसी जानकारी है जो कि। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि अपडेट आया था आज के इस वीडियो में। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।